स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को आज मिलेगा दिवाली का तोहफा। प्रधानमंत्री मोदी सिद्धार्थनगर पहुंचे हैं। 9 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात यहां से देने वाले हैं लोगों को। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। सिद्धार्थनगर से हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कुछ देर में वहां पर पहुंच जाएंगे सिद्धार्थनगर प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी सिद्धार्थनगर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को आज दिवाली का गिफ्ट मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी सिद्धार्थनगर पहुंच चुके हैं। 9 नए मेडिकल कॉलेजेस की सौगात यहां से प्रधानमंत्री देने वाले हैं। बातचीत करने के लिए राम गोपाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। राम गोपाल, क्या खबर मिल रही है? प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं सिद्धार्थनगर? बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री मौजूद है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पे आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक गैलरी बनाई गई है। उस गैलरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे और उस लोकार्पण के बाद वहाँ का उसका निरीक्षण भी करेंगे गैलरी में और देखेंगे कि किस तरीके से मेडिकल कॉलेज का इफेक्ट जो होता गया उसको देखने के बाद। तो नए मेडिकल कॉलेजेस की सौगात यहां से देने वाले हैं। राम गोपाल सिद्धार्थनगर में इस वक्त मौजूद है और वो बता रहे थे किस तरह से खुशी का माहौल है। तोहफा है, दिवाली से पहले का ये तोहफा माना जा रहा है। 9 मेडिकल कॉलेजेस की सौगात है बच्चों के लिए। ये बहुत बड़ी खबर है और सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल कॉलेजेस को लेकर हमेशा से ये कहा जाता था कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो बाहर चले जाते थे उत्तर प्रदेश से, लेकिन अब यहीं पर 9 नए मेडिकल कॉलेजेस बनकर तैयार हैं। आम लोगों को भी राहत है, बच्चों के पढ़ने के लिए भी एक अच्छी जगह उनको मिलने वाली है। तो अब सिद्धार्थनगर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं सिद्धार्थनगर और यहां से अब से कुछ देर बाद 9 नए मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियां पूरी जोरों पर है और आज ही प्रधानमंत्री वाराणसी के दौरे पर भी होंगे। वहां पर भी करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। तो आज जो प्रधानमंत्री है उनका दौरा बेहद खास माना जा रहा है और बताया जा रहा है कि यहां से जब 9 नए मेडिकल कॉलेज का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे तो यहां के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। और सिर्फ यहां नहीं बल्कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर ये अलग अलग मेडिकल कॉलेज तैयार किए गए हैं। वर्चुअली आज इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री सिद्धार्थनगर से करने वाले हैं। मुश्किल से 25 से 30 किलोमीटर दूरी पे है नेपाल का बॉर्डर है और उसी बॉर्डर से नेपाल से सटे हुए कई जिले उनकी भी स्वास्थ्य सेवाएं जो है इस मेडिकल कॉलेज में। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और इस वक्त हलचल तेज हो गई है। जी, वहां पर पहुंचने वाले अभी इस वक्त कहां पर है? चलिए, रामगोपाल जानकारी दे रहे थे कि कुछ देर में अब उस मंच पर भी पहुंच जाएंगे जहां से ये 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन करना है और बिल्कुल तैयारियां जोरों पर है। भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं और दिवाली से पहले ये प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ा तोहफा उत्तर प्रदेश के लिए कहा जा सकता है। तो आज भले प्रधानमंत्री सिद्धार्थनगर और वाराणसी के दौरे पर हो, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे और केदारनाथ का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ में शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण कर सकते हैं और इसे लेकर आज सीएम धामी समीक्षा बैठक भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे के पहले 30 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा है। हम आपको बता दें 5 नवंबर को केदारनाथ पहुंचने वाले हैं, जहां पर शंकराचार्य की मूर्ति जो काफी दिनों से तैयार हो रही थी और प्रधानमंत्री ही इसका अनावरण करेंगे। इसके लिए अब बिल्कुल तय हो चुका है। 5 तारीख को यानी 5 नवंबर को केदारनाथ पहुंचेंगे। उसके ठीक एक दिन बाद केदारनाथ के कपाट भी बंद हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले गृह मंत्री का भी उत्तराखंड का दौरा होने वाला है। तो अब तैयारियां वहां पर चल रही हैं। किस तरह से तैयारी है, क्योंकि पहले गृह मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं उत्तराखंड। और बात हम नैनीताल की करें तो यहां पर ग्रामीण इलाकों की बिजली सड़क खुलने लगी है, तो ग्रामीणों की समस्याएं भी अब सामने आने लगी है। नैनीताल के बेतालघाट ब्लॉक में कोसी नदी ने के साथ जो गदेरे होते हैं उन्होंने भारी तबाही मचाई है। बेतालघाट को जोड़ने वाला घिरोली पुल टूटने से ग्रामीणों को समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो पाली, जावा, रोपा, जोशीखोला समेत कई गांव में कोसी से कटा हुआ है, जिससे स्थानीय लोग निराश हैं। वहीं पानी का संकट भी अब पैदा हो गया है।
नैनीताल जिले में आई आपदा से ग्रामीण इलाकों को भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है और ग्रामीण इलाकों की तस्वीरें अब धीरे धीरे करके जब सड़कें खुल रही हैं तब सामने आ रही हैं। ये देख सकते हैं कि ये पाली गांव का तोक जावा है। इस तरह से जो पूरी आपदा है, नीचे देख सकते हैं कि पूरा रिवर बेल्ट है और जो इस तरफ देख सकते हैं कि इनका जो ज़मीनें हैं ये पूरी तरीके से बह गई हैं और इस कोसी नदी के जस्ट उस पार जोशीखोला गाँव पर ग्राम सभा है, वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान इस आपदा से हुआ है। दिक्कतों का सामना इन इलाकों में करना पड़ रहा है। इस तरह से जो लोग हैं वो पानी के लिए आ रहे हैं या फिर जो कपड़े धोने के लिए उनको नदियों में आना पड़ रहा है, क्योंकि जो इलाके में पानी की सुविधा थी वो ख़त्म हो गई है। पूरी तरीके से पेयजल लाइनें ध्वस्त हो गई हैं। कुछ लोग हैं यहाँ स्थानीय। सर, किस तरह से आपदा आई है और कितना नुकसान हुआ है? करीब करीब हमारे गांव में तो पूरा बहने को तैयार है। 20 मीटर हमारा मकान रह गया है गधेरे से। अब पूरे नुकसान की जद में है पूरा। जो जोशीखोला वाला इलाका है वहाँ पे भी दिक्कतें हैं। किस तरह की दिक्कतें आपके ग्राम सभा में हैं? जी सर, बहुत सारी दिक्कतें हैं। पिछली 2010 से भी ज़्यादा बाढ़ इस समय है वहाँ, और पिछली कई बार हमने विभागों से कह भी दिया है कि यहाँ पर कार्य होना बहुत ज़रूरी है और कहीं भी कोई भी इस विषय पे कोई चर्चा नहीं हुई है। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर कहीं से कोई सेफ्टी के लिए बने कोई विभाग द्वारा कोई कार्य हो, जिससे कि अभी 15-20 गाँव जो है लगभग बहुत ज़्यादा चपेट में है। किस तरह के खतरे इन इलाकों में दिख रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि अब जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं? तो खतरे तो बहुत भयंकर हैं, ये बहुत नाजुक खतरे हैं, जानलेवा खतरे हैं बिल्कुल। और हमें तो बहुत ज़्यादा खतरा है। यहाँ तबाही हो रही है, सारे खेती तबाह हो गई, पेयजल तबाह हो गए, रोडें और लाइट सब तबाह हो गई। तो कुल मिला के ये देख सकते हैं कि जो ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं वो बिल्कुल अलग हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं। जो आपदा के मानक हैं उनके अनुसार जो मुआवजा है वो भी इनको नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इन पर सरकारों को व्यवस्था बनानी होगी। जो पुराने मानक हैं उनके अनुसार, जो आपदा के मानक हैं उनके अनुसार इनको मुआवजा देने की बात हो रही है। हालांकि विपक्ष इन सवालों को उठा रहा है, लेकिन जिस तरह के हालात गांव में ग्राउंड जीरो पर हैं, पानी की दिक्कतें हैं, बिजली की दिक्कतें हैं, तमाम परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। हालांकि सिस्टम जागे और इन इलाकों में आए, दौरा करे, मुआवजा दे, ताकि इनके जो आपदा के घाव हैं उन जख्मों को कम किया जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और ऋषिकेश में बाढ़ के बाद की तस्वीरें सामने आई। यहाँ पर हर साल की तरह बाढ़ का पानी त्रिवेणी घाट तक पहुंच गया। इसके बाद साफ सफाई का काम होता है। लंबे समय से लोग यहाँ पर चेक डैम बनाने की मांग कर रहे हैं, जिससे हरिद्वार के हर की पैड़ी की जगह तरह त्रिवेणी संगम का भी विकास हो पाए। जून में आए हो रहे तब तक नहीं हटी, दूसरे बार ही दोबारा आ गए। देखिए कितने आदमी लगा रहे हैं, सब तोड़ फोड़ हो गया। चेंजिंग रूम हमारी सारी टूट गई, अंदर सारे नुकसान हो रहा। तो प्रशासन से ही अपील है, अगर अच्छी बात है चेक डैम बन जाए तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत सुविधा हो जाएगा, यात्री के लिए सुविधा हो जाएंगे। ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर हर साल की यही कहानी है। हर बार बाढ़ आती है और अपने साथ तबाही मचाकर चली जाती है। ऋषिकेश की जनता की मांग है कि यहाँ पर चेक डैम बने, जिससे त्रिवेणी का विकास हर की पौड़ी के तर्ज पर हो। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। और नैनीताल में आई आपदा में खेती और फसलों को भी काफी नुकसान हुआ। कोटा बाग के ब्लॉक प्रमुख रवि कन्याल ने पहाड़ी इलाकों पर हुए नुकसान का जायजा लिया और अधिकारियों से रिपोर्ट तैयार करने को कहा। साथ ही उन्होंने किसानों को मुआवजा देने की भी मांग की। आपको बता दें कि पहाड़ों पर सब्जी किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। संबंधित विभाग की अधिकारियों के साथ आज हमने पर्वतीय क्षेत्र में मौका मुआयना किया, जिसमें कि कोसी नदी से लगे हुआ जितने भी काश्तकारों की जमीन है सारी बह चुकी है। लगभग काफ़ी अत्यधिक नुकसान हुआ है। इसके साथ ही कृषि भूमि पे लगभग पूरा मलबा आने से सारी फसल नष्ट हो चुकी है। रोडें, सड़कें और पानी की पेयजल व्यवस्था है जो सारी टूट चुकी है। और उधम सिंह नगर में नानकमत्ता विधानसभा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। नानकमत्ता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद सिंह राणा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और अपने साथ 30 से ज्यादा कांग्रेसियों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसका असर 2022 में कांग्रेस के चुनाव पर पड़ेगा। भाजपा और कांग्रेस के कल्चर को देख चुके हैं। जो भाजपा में या कांग्रेस में कुछ आदमी ईमानदार हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करा है। जैसे ताजी उदाहरण हमारे पास ये आनंद सिंह राणा जी हैं, कांग्रेस छोड़ के यहाँ आए। इस पार्टी में मेरे समर्थकों का सम्मान ना हो, निरादर हो, उस पार्टी में देख नहीं सकता। और आज मैं उस पार्टी में एंट्री कर रहा हूँ
जिसके विचार मेरे से मिलते जुलते हैं। और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आगामी चुनाव ना लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उनकी पुत्रवधू अनुकृति का नाम चर्चा में रहा। बताया जा रहा है कि 2022 में हरक सिंह रावत अनुकृति को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। हालांकि हरक सिंह का कहना है कि उनकी पुत्रवधू सामाजिक हितों के लिए काम कर रही है और अगर ऐसे में युवाओं को मौका मिलता है तो ये खुशी की बात होगी। अगर कभी परिस्थितियां बनती हैं या सिद्धबले बाबा, कालेश्वर महादेव, तारकेश्वर महादेव अगर उसको अवसर देता है तो मैं नहीं समझता हूँ कि नए लोगों को नहीं आना चाहिए। और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने सरकार पर आपदा को लेकर बड़ा आरोप लगा दिया। कुंजवाल ने कहा कि सरकार केवल कुछ रोडों को खोलकर सब कुछ मैनेज होने का पॉलिटिकल मैसेज दे रही है, जबकि हकीकत यह है कि आपदा प्रभावित लोगों तक सरकार की कोई मदद नहीं पहुंच पाई है। कुंजवाल ने आरोप लगाया कि सरकार केवल हवाई दावे कर रही है, जबकि जमीन पर आपदा प्रभावित लोग परेशान हैं, जिसका गुस्सा लोग जगह जगह बीजेपी नेताओं पर निकाल रहे हैं। और हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त सिद्धार्थनगर पहुंच चुके हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिद्धार्थनगर उस मंच पर जहां से 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना है। उस मंच पर आप प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उससे पहले एक प्रदर्शनी भी छोटी सी लगाई गई है, उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। तो सिद्धार्थनगर और वाराणसी दोनों जगह पर आज प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है। सिद्धार्थनगर से सबसे बड़ी सौगात कह सकते हैं दिवाली से पहले का गिफ्ट प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, जहां पर 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में, जहां पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। शायद ये जो मेडिकल कॉलेजेस हैं 9 अलग अलग जगहों पर, क्योंकि प्रधानमंत्री कई जिलों पर ये मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, तो वहां पर वर्चुअली इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो किस तरह से उसकी पूरी रूपरेखा होगी, इसकी प्रदर्शनी एक लगाई गई है, जिसका अवलोकन इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी करते दिखाई दे रहे हैं। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे और वहां पर 5200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण न सिर्फ यूपी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए यह दिन महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। बिल्कुल, तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि सिर्फ यूपी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है, और हो भी क्यों ना 9 मेडिकल कॉलेजेस का यहां पर उद्घाटन करने वाले हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें मेडिकल क्षेत्र में लगातार एक तरीके से कहा जा रहा है कि काम कर रहे हैं। कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरत इसी सेक्टर को रही और इसी सेक्टर को बढ़ावा भी दिया गया कोरोना काल में, और अब 9 मेडिकल कॉलेज का आज जब प्रधानमंत्री यहां से उद्घाटन करने वाले हैं तो लोगों को इससे बड़ी राहत होने वाली है। बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ेंगे, इलाज बेहतर होगा, यहां पर अच्छे डॉक्टर्स होंगे। कोरोना काल में इसकी जरूरत थी। अलग अलग जगहों पर एक तरह से कह ले कि पूरे देश भर में ये एक मिशन की तरह चलाया गया कि जो हेल्थ सेक्टर है उसको खास तौर पर सुदृढ़ करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो महामारी आई उससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की जरूरत पड़ी, और इसी दिशा में लगातार चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो इस ओर काम करती दिखाई दे रही है। तो सिद्धार्थनगर में पहुंच चुके हैं आप प्रधानमंत्री मोदी। कुछ देर में उस मंच पर भी होंगे जहां से 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। इस दौरान उनके साथ योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल भी मौजूद हैं, और कह सकते हैं कि एक छोटी सी प्रदर्शनी वहां पर लगाई है जिसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। साथ और विश्वास और विकास के लिए सबके प्रयास को शामिल करके आज 9 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जो आज तो सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं। इसके बाद वाराणसी का दौरा रहेगा प्रधानमंत्री का, वहां पर भी ढेरों सौगात वहां के लिए भी लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूएंसी रहा है वो
और इस वजह से बनारस की जनता मोदी जी के आने का इंतजार भी करती है कि प्रधानमंत्री उनके यहाँ पर पहुंचे, और वहां पर भी तैयारियां जोरों पर है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सिद्धार्थनगर की तस्वीरें हैं, जहां से आज एक बड़ी सौगात 9 मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन की वर्चुअली ये जो मेडिकल कॉलेज है उसका उद्घाटन करने वाले हैं, और अलग अलग जगहों पर ये मेडिकल कॉलेजेस होंगे। उससे पहले एक प्रदर्शनी छोटी सी लगाई गई है जिसका अवलोकन करते प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने की योगी सरकार की जो मुहिम है उस तरफ लगातार काम हो रहा है। और ऐसे में अब ये 9 मेडिकल कॉलेज जिसका जिक्र लगातार होता रहा था कि ये समय की डिमांड है, ये इस वक्त खास तौर पर हेल्थ सेक्टर में बेहतर काम करना है, इसके लिए प्रदेश को एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं यानी कि सिद्धार्थनगर में, और यहां से अब कुछ देर में 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने वाले हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के लिए ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो स्वास्थ्य क्रांति मोदी योगी लगातार इस तरफ काम कर रहे हैं, और बार बार ये संदेश देने की कोशिश चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर सीएम योगी हो इनकी तरफ से कि किस तरह से इस कोरोना काल ने हमारे हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। हमें जरूरत है, समय की डिमांड है, अगर कोई इस तरह की महामारी आती है हमने इससे लड़ा है, लेकिन और बेहतर सुविधाओं के साथ हम लोगों के बीच में जाएंगे। और इसको लेकर चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर बीमा की बात हो या फिर अच्छे मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, अस्पताल की बात हो, लगातार इस तरफ केंद्र और राज्य सरकार काम कर रही है। तो ये वो मंच है जहां पर अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, और यहीं से, और आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंच पर उपस्थित हो गए हैं प्रधानमंत्री। सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद हैं, और जबरदस्त वहां पर जोश देखने को मिल रहा है, लोग वहां पर जुटे हुए हैं, और एक बड़ी सौगात सिद्धार्थनगर और उसके आसपास के जिलों में। जिस तरह से हमारे संवाददाता भी लगातार बता रहे थे कि सिर्फ यहीं से नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी ये मेडिकल कॉलेज किसी सौगात से कम नहीं है। नेपाल से भी लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा ये राहत भरी खबर है। और आज यहाँ से 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। जोरदार तालियों से आप सब लोग मोदी 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 मोदी। मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की जय श्री राम। भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर, इस ऐतिहासिक धरा पर, इस ऐतिहासिक आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हम हृदय से स्वागत करते हैं। सिद्धार्थनगर की ये धरती आह्लादित भी है और गौरवान्वित भी, क्योंकि आज पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री का सिद्धार्थनगर में आगमन हुआ है। मैं चाहती हूं जोरदार तालियों के प्रणाम आप माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। और अब मैं सभी लोग शांत हो जाएं, जिससे मंच से जो कहा जा रहा है उसे आप ग्रहण भी करें और उसका श्रवण भी करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें, और आप सब तालियों के माध्यम से जुटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। केंद्र सहायतित योजना फेज 2 के अंतर्गत 2329 करोड़ की लागत से बनने वाले नवनिर्मित माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर और इसके साथ ही 8 अन्य स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण समारोह में हम माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार, माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और मंच पर आसीन समस्त मंत्रीगण और समस्त गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से सभी का स्वागत एक बार कर दें। मंच पर आसीन हैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार, माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अतिथियों का स्वागत करें।
उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जय प्रताप सिंह जी, सचिन चंद्र द्विवेदी जी, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, संसद में मेरे वरिष्ठ साथी जगदम्बिका पाल जी, ब्रुजलाल जी, मंच पर उपस्थित विधायकगण, जन प्रतिनिधिगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, सिद्धार्थनगर के अलावा अन्य स्थानों पर उपस्थित विधायक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं सिद्धार्थनगर, उस मंच पर उपस्थित है जहां से एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। सिद्धार्थनगर और उसके आसपास के जिलों को 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और इस वक्त आप स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को भी सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्रांति के क्षेत्र में लगातार बीजेपी काम कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो। और आज यहां पर 9 मेडिकल कॉलेजेस की सौगात मिलने वाली है। इसके बाद यहां से वाराणसी का दौरा भी रहेगा, वहां पर भी कहा जा रहा है कि एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार केंद्र और राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है। कोरोना काल ने जिस तरह से समय की मांग और समय की डिमांड थी हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की, उसको लेकर लगातार काम हुआ है। और खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 9 मेडिकल कॉलेज की जब यहां से सौगात मिलेगी तो काफी ज्यादा राहत यहां के लोगों को, साथ ही देश भर में भी कहा जा सकता है कि एक बड़ी सौगात मानी जा रही है इसे। जौनपुर और प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेजों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण कर रहे हैं। मैं इन सभी जिलों में रहने वाले लोग और प्रदेश की जनता को बधाई देता हूँ। ये नए मेडिकल कॉलेज खुलने से लोगों को हेल्थ की सर्वोत्तम सुविधा मिलेगी और युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनने का स्वर्णिम अवसर भी मिलेगा। मेडिकल कॉलेज खुलने से हर मेडिकल कॉलेज के आसपास एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट होता है। इससे बड़ी तादाद में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगारी का अवसर भी उपलब्ध होता है। एक पहचान यहाँ सिद्धार्थनगर में भगवान बुद्ध से भी जुड़ी हुई है। भगवान बुद्ध कहते थे, इंसान के कर्म उसके ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज जिन 9 मेडिकल कॉलेजों का आप लोकार्पण कर रहे हैं, ये सिर्फ मौजूदा पीढ़ी की ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों की सेवा का माध्यम बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने हेल्दी नेशन वेल्दी नेशन की परिकल्पना देश के सामने रखी। पहली बार अपने भारत में हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा। जब आप प्रधानमंत्री बने उस वक्त देश का हेल्थ बजट तकरीबन 33,000 करोड़ रुपए था। आपके 7 साल के कार्यकाल में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च तब से अब तक करीबन 8 गुना बढ़ गया है। इस साल सरकार स्वास्थ्य पर तकरीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। पिछले 7 साल में देश में मेडिकल एजुकेशन पर खास ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल एजुकेशन गवर्नेंस में बहुत बड़े सुधार किए हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन करके भारत में मेडिकल एजुकेशन को एक नई गति देने का काम किया है। तो आज एक बड़ी सौगात 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री और इसकी तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए।